हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सबको पता है कि पिछले दिनों जेके बोस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें उन्होंने बोला था कि अब जो क्लास 9th 10th 11th और 12th का जो सिलेबस है उसको रिड्यूस कर दिया गया है। तब से काफ़ी सारे बच्चों के मन में डाउट था कि अब क्या हमारी जो बुक है वो चेंज हो चुकी है, क्या अब हमें नई बुक लेनी पड़ेगी। और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने इसी सेशन के स्टार्टिंग में पुरानी बुक ली है। अब उनके मन में भी ये क्वेश्चन था कि क्या उनको नई बुक लेनी पड़ेगी। तो उन्हीं बच्चों के लिए ये एक कंप्लीट वीडियो रहेगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें तो आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट वीडियो में आपके उस क्वेश्चन का आंसर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले जो जेके बोस है, आज मैं आपको इसमें क्लास 10th साइंस का सिलेबस बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो जेके बोस ने क्लास 10th साइंस में कौन कौन से टॉपिक जो हैं उनको डिलीट करा है या कौन कौन से चैप्टर डिलीट करे हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। तो बेटा फिजिक्स की अगर बात की जाए तो क्लास 10th में जो सबसे पहला यूनिट है वो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो अगर हम लोग लाइट रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन की बात की जाए तो इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सरफेस, या अगर आप लोग बात करें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये टॉपिक कंप्लीट है। स्फेरिकल मिरर भी अभी है। इमेज फार्मेशन, यूज़ ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, उसके बाद साइन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल मिरर, रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, मिरर फार्मूला। अब इसमें ये जो टॉपिक मैं इधर आपको बता रहा हूँ ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं वो आप लोगों को करने हैं अच्छे से, ये आपके सिलेबस से अभी कट नहीं हुए हैं। सेम तरह से अगर हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करें, रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब, इसमें अगर आप जो भी ऊपर ये टॉपिक देख रहे हैं सारे के सारे टॉपिक आप लोगों को अच्छे से कर लेने हैं। इनमें से कोई भी टॉपिक जो है वो डिलीट नहीं हुआ है। सेम तरह से अगर हम लोग ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इस चैप्टर की अगर बेटा हम लोग बात करें तो इसमें आपका है ह्यूमन आई, पावर ऑफ अकोमोडेशन, इसके बाद डिफेक्ट ऑफ विजन्स एंड दियर करेक्शन, इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है। इसके अलावा जो लास्ट के एक दो टॉपिक है जैसे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। ठीक। तो ये जो टॉपिक हैं, ये जो लास्ट का अगर हम लोग बात करें टॉपिक कि जिसमें कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, तो ये एक टॉपिक जो है वो ह्यूमन आई में से डिलीट हुआ है। बाकी के सारे टॉपिक इसमें, सिर्फ एक टॉपिक ये वाला डिलीट हुआ है लास्ट वाला, बाकी इसमें कोई भी चेंज जो है वो नहीं है। नेक्स्ट है, अगर हम लोग आगे बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी में भी हमारे कोई भी टॉपिक जो हैं वो फ़िलहाल के लिए चेंज नहीं हुए हैं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर भी आपको ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। बट उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट की, तो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट में भी आपके जितने भी इसमें टॉपिक हैं जैसे डोमेस्टिक सर्किट तक, ठीक है, तो ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं वो आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। तो इसमें भी कोई भी चेंज नहीं आई है। नेक्स्ट चैप्टर फिजिक्स के अंदर था सोर्स ऑफ एनर्जी। तो बेटा ये पूरे का पूरा चैप्टर आपका अब डिलीट हो चुका है। तो क्लास 10th में जो है वो अब सोर्स ऑफ एनर्जी वाला जो पूरे का पूरा यूनिट है, यूनिट नंबर 5, इसमें से आपको कुछ भी प्रिपेयर नहीं करना है क्योंकि ये पूरे का पूरा यूनिट जो है वो डिलीट हो चुका है। तो सबसे पहले जिन बच्चों के पास पुरानी बुक है तो फिजिक्स में वो पुरानी बुक चल जाएगी, सिर्फ मैंने मार्क करवा दिए कि कौन कौन से टॉपिक आपको उस बुक में से नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि पुरानी बुक में ज़्यादा टॉपिक हैं, नई बुक में कम टॉपिक हैं। तो जिसने पुरानी बुक ले ली है उसको भी टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं केमिस्ट्री सेक्शन की तरफ। तो बेटा अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में सबसे पहला जो चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन में से कोई भी टॉपिक फ़िलहाल के लिए डिलीट नहीं हुआ है। ये पूरे का पूरा चैप्टर जो है वो आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो ये बेटा पूरे का पूरा यूनिट जो है ये भी डिलीट हो चुका है। इसमें से अभी आपको नए सिलेबस में या नई बुक में इसमें कोई भी टॉपिक देखने को नहीं मिलेगा। तो यह पूरा का पूरा यूनिट जो है ये आपका डिलीट है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट यूनिट है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो अगर इसकी बात की जाए तो सबसे पहला जो टॉपिक इसमें है दैट इज़ बाउंडिंग इन कार्बन, ये आप लोगों को पढ़ना है कोवलेंट बाउंड के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक इसमें है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ये भी पढ़ना है। वर्सटाइल नेचर
ऑफ कार्बन, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, चेन, ब्रांचेड रिंग, ये सारे स्ट्रक्चर आप लोगों को जो है वो अच्छे से पढ़ लेने हैं। तो इसमें भी अगर हम लोग बात करें तो मैक्सिमम सारी चीज़ें ही आपको पढ़नी है। सिर्फ इसमें से जो टॉपिक आपके डिलीट हुए हैं फ़िलहाल के लिए, तो अगर उनकी हम लोग बात करें तो उसमें कोई भी टॉपिक अभी तक इसमें ऐसा नहीं है कि जो आपका डिलीट हुआ है। तो ये पूरे का पूरा चैप्टर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट, आप इस पूरे चैप्टर को जो है वो अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये पूरा चैप्टर आप लोगों के सिलेबस में है। नेक्स्ट अगर चैप्टर की बात की जाए दैट इज़ मेटल्स नॉन मेटल्स, तो इसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स नॉन मेटल एक टॉपिक आप लोग ये पढ़ेंगे, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी है चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। रिएक्टिविटी सीरीज, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स और मेटलर्जी प्रोसेस, तो ये भी पूरे का पूरा कंप्लीट ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो इसमें से भी कोई भी टॉपिक अभी फ़िलहाल के लिए डिलीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर एसिड बेसिस साल्ट की अगर हम लोग बात करें तो इसमें भी ऑलमोस्ट आपको सारा का सारा चैप्टर जो है वो अच्छे से पढ़ लेना है, जिसमें एसिड बेसिस साल्ट का डेफिनेशन है या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड हैं, पीएच है, तो ये पूरा चैप्टर आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे क्योंकि इसमें से भी कोई भी टॉपिक अभी फ़िलहाल के लिए डिलीट नहीं है। नेक्स्ट है लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइव प्रोसेसेस की अगर बात की जाए तो लाइव प्रोसेसेस यूनिट के अंदर जो है कोई भी चेंज देखने को नहीं मिल रही है, तो ये भी पूरा चैप्टर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे जो जो भी पुरानी बुक में था। नेक्स्ट है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भी सारा ऑलमोस्ट सारे टॉपिक ही इन्वॉल्व हैं, तो सारे टॉपिक आप लोग प्रिपेयर कर लेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में भी रिप्रोडक्शन प्लांट्स में, एनिमल में, सेक्चुअल एसेक्चुअल की अगर बात की जाए तो ये सारे जो भी हैं आपका पूरे का पूरा टॉपिक अच्छे से आप लोग इसको प्रिपेयर कर लेंगे। तो इसमें भी कुछ चीज़ें कुछ टॉपिक है एक दो डिलीट हुए हैं, बट जब एनसीईआरटी न्यू वाली आती है, खास करके जेके बोस जो अपना नया सिलेबस पब्लिश करता है, तो उसमें देखेंगे इसमें कौन कौन सा टॉपिक जो है वो डिलीट है, क्योंकि सीबीएसई में मेंशन तो नहीं करा है सिलेबस में जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, बट जब तक आपका सिलेबस नहीं आता ऑफिशियली तो उसके बाद इसके ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो हेरिडिटी में मैंडल्स के कंट्रीब्यूशंस, लाज हो गए, सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया, और एवोल्यूशन का सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोगों को प्रिपेयर कर लेना है। एवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन इसमें जो है वो टॉपिक ये अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर लेंगे। नेक्स्ट अगर बात की जाए अवर इन्वायरमेंट चैप्टर की, तो इसमें देखते हैं कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं। तो इसमें देखो आप सबसे पहले इकोसिस्टम वाला टॉपिक कर लेंगे, उसके कंपोनेंट को पढ़ लेंगे, उसके बाद इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आप लोग कर लेंगे, ओजोन डिप्लीशन, बेस्ड प्रोडक्शन, और बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो इसमें जो फूड चेन और फूड वेब वाला टॉपिक है ये डिलीट है, तो इसमें से एक दो टॉपिक डिलीट है, इसमें से ऐसे ये वाला टॉपिक जो फूड चेन फूड वेब्स वाला ये टॉपिक डिलीट है, और इसमें भी एक पूरे का पूरा चैप्टर जो है वो पूरे का पूरा चैप्टर ही डिलीटेड है, वो आपका मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सिस वाला चैप्टर कंप्लीट डिलीटेड है, तो इसको आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ के जाएंगे। तो मेजर फिजिक्स में से अगर हम लोग टोटल यूनिट्स की बात की जाए जो डिलीट है, तो फिजिक्स का एक यूनिट डिलीट है, सोर्स ऑफ एनर्जी। केमिस्ट्री में भी एक पूरे का पूरा यूनिट डिलीट है, दैट इज़ पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट। और सेम तरह से बायोलॉजी में भी एक पूरे का पूरा यूनिट डिलीट है, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सिस। तो अब जो भी बच्चे इस समय क्लास 10th में है फॉर सेशन 2023-24 के लिए, तो उनको मेरी तरफ से यही रिकमेंडेशन रहेगी कि जो भी चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हैं, जो भी सिलेबस में आपके टॉपिक मेंशन किए गए हैं, इन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ें, और डिटेल में पढ़ने के बाद इन टॉपिक्स के ऊपर जो है वो प्रैक्टिस जितनी हो सकती है वो करिए। डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, जैसे केस बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीज़न टाइप क्वेश्चंस, इसके अलावा एमसीक्यूज़ बेस्ड क्वेश्चन। और अगर आपको कोई भी टॉपिक क्लास 10th साइंस में डिफ़िकल्ट लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए, तो उसमें आपको वो टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दिया जाएगा। इसके अलावा आप अगर आपको न्यू एनसीईआरटी बुक जो है उसका पीडीएफ चाहिए, तो या न्यू एग्ज़ाम पैटर्न के क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम चैनल के लिंक के ऊपर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए।
जिसमें आपको ये सारे PDF जो हैं वो मिल जाएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।